Now we will study about the nature of public administration. Nature means behavior. जब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट उसको स्टडी करने की कोशिश की फ्रॉम द 1885, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या रहा और उसका बिहेवियर मतलब कि वो कैसे ट्रीट करता है और उसका कंटेम्परेरी स्टेटस क्या है. कंटेम्परेरी स्टेटस मीन्स आजकल उसका वो नेचर है वो क्या चल रहा है. फ्रॉम 1885 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करके समझने की कोशिश स्टार्ट हुई. यानी कि वो ये कहते थे कि पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, लॉज को फॉर्मुलेट करना, वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी है. तो यानी कि उसका नेचर जो पहले था वो डिकोटोमी चलती थी. इसको हम बोलते हैं पब्लिक पॉल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी. डिकोटोमी का मतलब होता है दो अलग अलग फील्ड हैं, टू सेपरेट फील्ड्स. तो उस टाइम पे एक नया क्वेश्चन ये भी आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है कुछ उसको मानते थे कि वो एक आर्ट है, कुछ उसको वो मान रहे कि वो साइंस है. साइंस मीन्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं आपके, यानी कि दुनिया के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी एरियाज़ में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो उसके कुछ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होंगे. जैसे साइंस के एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं. आप किसी भी एटमॉस्फेयर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उसके प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स का ये मानना था कि वो एक आर्ट है. वहाँ के सोशो कल्चरल फिनोमिनन्स को समझे बिना आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते. यानी कि जैसे हर एक व्यक्ति का आर्ट अलग होता है. जैसे मान लो सेम दो स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हैं, समझा सभी ने सेम ही हुआ, सेम ही उसका मीनिंग लिखना है, तो आर्ट होती है उसको लिखने की, तो वो अलग होता है. तो ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोशो कल्चरल सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वहाँ पे सोशो कल्चरल पॉलिटिकल थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. लेकिन कुछ ऑथर्स का मानना था कि वो साइंस है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक फेज़ रहा जहाँ पे साइंस को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस दी गई कि उसका नेचर जो है वो साइंटिफिक है. लेकिन बाद में ये माना गया कि वो एक आर्ट है. तो अभी भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन चलती है कि आर्ट है प्रॉपर कि साइंस है. वो आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है. यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे कि वो आर्ट है कि कंप्लीट साइंस है, लेकिन वो ना ही कंप्लीट आर्ट है ना ही कंप्लीट साइंस है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट इसका नेचर है वो है, जैसे मान लो कि कुछ ऑथर्स मानते हैं कि वो एक वैल्यू न्यूट्रल है. यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो वैल्यूज़ को न्यूट्रल रख के चलेंगे. मतलब कि वो पॉलिटिशियंस जो हैं उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिस एरिया से भी बिलोंग करते हैं उनकी पॉलिसीज उस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं होती. वो पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में नहीं सोचते. उनका सोचना क्या होता है या उनकी थिंकिंग क्या होती है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, मतलब कि वो एक्सपर्ट होने चाहिए फील्ड्स में, एफिशिएंसी आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में. तो उसका जो नेचर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे होना चाहिए, कुछ ऑथर्स का मानना है. लेकिन जो कंटेम्प्रेरी स्टेटस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअली जो नेचर है वो होना कैसा चाहिए, वो ये माना जा रहा है कि वो क्लाइंट ओरिएंटेशन होनी चाहिए या फिर सिटीजन ओरिएंटेशन. यानी कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हों और उनको बेनिफिट मिले. यानी कि वो सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोचे. इसी से सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि उसका नेचर होना क्या चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सोल्यूशन मिलना चाहिए प्रॉब्लम्स का. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए. थर्ड उसका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, वो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए.
सेंटर्स के हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए, पर्टिकुलर एक सेटअप के हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ग्राउंड लेवल्स के ऊपर पॉलिसीज़ बननी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर ऐसा होना चाहिए। देन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपनी सेल्फ थ्योरी और एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि वो उसको सब सब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का। और ये हो भी रहा है, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ रहा है, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, स्कोप एंड नेचर समझ लिया है। अभी ये नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर करने से ही आपको उसका स्कोप, मीनिंग एंड नेचर समझ आ गया है। उसके लिए अभी आपको पूरे 3 साल इसके ऊपर वर्क करना है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। तो अभी इवैल्यूएशन टाइम है, एक क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आपको असाइनमेंट्स बना के सबमिट करवानी है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? Scope of public administration is ever increasing. Justify your answer. वर्ड्स मैक्सिमम उसकी लेंथ होनी चाहिए, 10 मार्क्स। टॉपिक हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपको ये लग रहा होगा कि हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, तो डेफिनेशन को हम कैसे याद करें वो आपको करनी ही पड़ेंगी। उसका एक रीज़न बताता हूँ। एक मूवी आई थी 3 इडियट, जिसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक आमिर खान होता है, एक साइलेंसर होता है। आमिर खान जब स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है और वो फर्स्ट डे में क्लास में बैठा होता है, वो बहुत मुस्कुरा रहा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि आप गेट अप एंड आप मशीन का डेफिनेशन सुनाओ। आमिर खान उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर देता है। तो एग्जामिनर बोलते हैं कि, और प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो साइलेंसर उसका डेफिनेशन बताता है बिल्कुल बुकिश तरीके से। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि आमिर खान को अगर आपको पास होना तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो आपको आमिर खान और साइलेंसर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। आपको आमिर खान की तरह सिंपल लैंग्वेज में समझना भी है टॉपिक को, और साइलेंसर की तरह आपको डेफिनेशंस याद करके, लर्न करके उसको लिखनी भी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।